हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक बिल्कुल ही अलग मुद्दे पे बात करूंगी। जब भी आप पे पत्नी वाइफ केस करती है तो आपके एडवोकेट हमेशा यही सलाह देते हैं कि कोर्ट में आपको हमेशा ये कहना है कि भले वाइफ गलत है, कि आपको ये कहना है कि मुझे पत्नी को साथ में रखना है। कोर्ट में ये बिल्कुल मत कह देना गलती से कि मैं नहीं साथ में रखूंगा। क्यों? अगर आप ऐसा कर दोगे तो आपको सजा हो जाएगी, या फिर बेल नहीं मिलेगी, या हो सकेगा आपका मेंटेनेंस बढ़ा दिया जाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना। तो क्या ये वाकई सच है? ऐसा कोर्ट में बोलना बिल्कुल जरूरी है। जो ये सलाह दी जाती है आपके वकील के थ्रू, या फिर कभी कभी तो आपके रिश्तेदार, आपके पेरेंट्स भी देते हैं, तो ऐसा बोलना जरूरी है। जब नहीं रहना चाहते, आपकी पत्नी गलत है, आपको पता है, तो ऐसा बोलना जरूरी है। अब होता क्या है कि अब बोल देते हैं वकील साहब आपके कि भाई सबूत नहीं है आपके पास, बिना सबूत के कैसे बोलो। या आप लोग भी यही बोलते हैं कि नहीं, मेरे पास तो कोई सबूत है ही नहीं, भले आपकी वाइफ एडल्ट्री में हो, भले वो आपके साथ कुछ उल्टा कर रही हो, अत्याचार कर रही हो आपके साथ, आपके पेरेंट के साथ, बट आप बोलेंगे सबूत मेरे पास है ही नहीं, तो मैं कैसे बोल दूं? अगर मैं बोल दूंगा तो मैं गलत साबित हो जाऊंगा। तो फिर या मुझे बेल नहीं मिलेगी, जो इसने 498 ये घरेलू हिंसा कर रखा है, और फिर वही है कि मेंटेनेंस बढ़ा दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करूंगी। क्या ऐसा बोलना सही है कि अगर आप अपनी पत्नी को नहीं रखना चाहते, क्या अगर आपके पास सबूत नहीं है तो मैं पत्नी को रखना चाहता हूँ, ये बोलने से क्या आपके केस सारे खत्म हो जाएंगे, या मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर बेल नहीं मिलेंगे आपको? इन सभी क्वेश्चन के आंसर दूंगी। या ये बोलना आपको चाहिए तो कब बोलना चाहिए, किस सिचुएशन में बोलना चाहिए? तो आज की वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। अब होता क्या है कि कोर्ट से रिलीफ पाने के लिए आप लोग, बहुत सारे पति होंगे या उनको वकील भी एडवाइस सलाह देते हैं कि भाई रिलीफ चाहिए, कोर्ट से जल्दी आपको होना है, तो आपको ये बोलना पड़ेगा कोर्ट में कि मुझे पत्नी को साथ में रहना है। ये गलती से भी मत बोल देना। क्यों? क्योंकि आपके पास पहली बात तो सबूत नहीं है, और अगर बोल भी दोगे, सबूत भी देखेगा तो कोर्ट आपके सबूत नहीं देखेगी। यही आप में से लोगों की कुछ थिंकिंग भी है, और जो ये आपको बताया जाता है, सिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि कोर्ट है जो हमेशा महिलाओं की सुनता है, महिलाओं के फेवर में कानून बना हुआ है, महिलाओं के पक्ष में ही देखा जाता है। तो यही जो गलतफहमी है ना, आपको अपने दिमाग से निकालनी है। ऐसा कुछ नहीं होता, कोर्ट सबके लिए इक्वली है। और अभी आज की डेट में तो अभी कुछ रिसेंटली इस महीने की मैं बात करूँ, ये लास्ट महीने से बहुत सारे ऐसे जजमेंट आ रहे हैं जो पति के फेवर में है, आप लोगों के फेवर में ही आ रहे हैं। पत्नियों को सजा मिल रही है, उनको मेंटेनेंस नहीं मिल पा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट की तो 4-5 जजमेंट आ गई। यहाँ तक कि ये भी आ गया कि अगर आपकी पत्नी किसी और के साथ रिलेशनशिप में है तो उस थर्ड पर्सन को भी आप सजा दिला सकते हैं, उस थर्ड पर्सन से भी आप कंपनसेशन ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस तीसरे पर्सन की वजह से आपका रिश्ता खराब हो रहा है। तो उसको आप चाहें तो जुर्माना लो, उससे कंपनसेशन लो, या फिर उसको सजा दिलाना चाहे वो दिलवाओ। और ये दोनों दोनों बातों की वो दोनों के लिए लागू होता है, चाहे पत्नी के लिए है, उसका पति और किसी रिश्ते में हो, या पति पत्नी और किसी रिश्ते में हो, तो ये दोनों ही सजा दिला सकते हैं आपने। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक हो रहा था किसी थर्ड पर्सन को सजा नहीं मिलती थी, कि आप चाहते थे भी कि चाह के भी कुछ कर ले कि उस थर्ड पर्सन को सजा दिला दे, पति की गर्लफ्रेंड को या पत्नी की बॉयफ्रेंड को, तो नहीं हो पाता था। अब ऐसा होगा। अभी ये सारी दिल्ली हाईकोर्ट ने क्लियर मेंशन कर दिया, अभी 1-2 दिन में हो सकेगा, रिसेंटली इसका जजमेंट भी बिल्कुल हो जाएगा, तो वो आप तक मैं जरूर शेयर करूंगी। अब हम बात करते हैं कि कोर्ट में ऐसा क्यों बोलना पड़ता है कि आपको रिलीफ चाहिए, बेल नहीं मिलेगी, बेल मिल जाए या मेंटेनेंस ज्यादा ना बढ़ जाए तो ये बोल दो हमेशा भाई कोर्ट में कि मुझे पत्नी को साथ में रखना है। देखो, सिचुएशन 2 आती है। फर्स्ट सिचुएशन, अगर आप, डिपेंड होता है प्रूफ पे। अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि भाई आपकी पत्नी गलत है, आप साबित नहीं कर पा रहे हो, तो फिर तो एक कंडीशन में बोल दो कि हाँ, मैं पत्नी को रखना चाहता हूँ, ठीक है। बट अगर आपके पास प्रूफ है, आप साबित कर सकते हो कि आपके पत्नी गलत है, चाहे ऑडियो वीडियो हो, कोई चैट हो कि भाई उस पत्नी का रिश्ता है और किसी के साथ, या फिर वो हमारे साथ क्रूरल्टी हमारे साथ करती है, हम उसके साथ नहीं, वो हमारे साथ करती है, वो मेरे माता पिता के साथ करती है अत्याचार, गाली गलौज करती है, बदतमीजी से बात करती है, कोई काम नहीं करती, मारपीट करती है, डेली लड़ाई झगड़ा करती है, वो वीडियो है, कुछ ऑडियो है, फोन में धमकी देती है झूठे केसों में फंसाने की, तो वो चीज कोर्ट में साबित कर दो आप, वो प्रूफ दे दो और बोल दो, क्लियर मेंशन कर दो, डरने की जरूरत नहीं है कि भाई मैं नहीं रखना चाहता हूँ। मेंटेनेंस उस केस में डिसाइड होता है। अब जैसे आप लोगों की है ना कि भाई झूठ बोलूंगा मैं रिलीफ पाने के लिए तो मेंटेनेंस कोई बढ़ ना जाए। मेंटेनेंस देखा जाता है कि
पत्नी जॉब कर रही है, उसकी सैलरी क्या है, पति जॉब कर रहा है, उसकी सैलरी क्या है, खर्चे क्या हैं, दोनों की लायबिलिटी खर्चे सब चीज देखे जाएंगे। उस बेस पे डिसाइड होता है कि मेंटेनेंस देना है या नहीं देना है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि पत्नी ने मेंटेनेंस केस कर दिया तो उसको कोर्ट दिलवा देगा। अब मेंटेनेंस में अभी हाल ही में पिछले 1 हफ्ते में 3-4 जजमेंट तो दिल्ली हाई कोर्ट की आ रखी है, जो मैंने आप तक शेयर कर रखी है। अगर आप लोगों ने अभी नहीं देखी है वो वीडियो, तो चैनल पर जाके देखिए, आपको जजमेंट भी मिलेगी, वीडियो भी मिलेगा। तो ये चीज है। अब देखो मैं बात करती हूँ, अगर जब पत्नी आप पे घरेलू हिंसा का केस लगाती है, वो कहती है कि उसने पति ने मुझे मारा, ससुराल वालों ने मारा, एलिगेशन लगा रही है, तो क्या वो कोई साबित कर पाती है? सबूत होता है? नहीं। मारपीट के बाहर निकाल दिया गया, तो क्या उसने कोई मेडिकल रिपोर्ट दे दी? नहीं। फिर भी उसने केस किया आप पे, केस दर्ज किया आप पे, आपके घर वालों पे। तो माना अगर आपके पास सबूत नहीं है, तो क्या आप अपने कोर्ट में क्लियर नहीं बोल सकते कि मैं नहीं रखना चाहता? मैं ये बात बोलती हूँ, अगर आप मेरी एडवाइस लो ना, अगर आपके पास कोई सबूत भी नहीं है ना, फिर भी बोलो कि मैं नहीं रखना चाहता, आपको ये बात डाउट है और क्लियर हो, अगर कंफर्म भी है कि मेरी पत्नी का और किसी के साथ रिश्ता है, मैं इसी कारण पत्नी को नहीं रखना चाहता। अगर आपके पास कोई सबूत भी नहीं है ना, तो छोड़ो, फिर भी तो बोल दो, क्योंकि आप तो कंफर्म हो। सबसे बड़े विटनेस तो आप अपने खुद ही हो, तो क्यों किसी की विटनेस की जरूरत है? कोई किसी पर्सन को गवाह लाके आप खड़ा करोगे कोर्ट में, तो वो बोलेगा, तो जब भी कोर्ट विश्वास करेंगे। आप क्यों नहीं बोल सकते? आपके साथ हुआ है, पत्नी ने आपके साथ चीट किया है, तो आप विटनेस तो अपने खुद ही हो ना, वो चीजें बोल दो। सबूत तो बात की बात देखी जाएगी, सबूत होगा तो इस वेल एंड गुड, नहीं है फिर भी बोलो। नहीं रखना चाहते, आपको क्लियर है कि नहीं रखना चाहता, तो आप बोलो। झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा, डरने से कुछ हासिल नहीं होगा कि डर डर के आपको रिलीफ पाना है कि भाई मुझे अब बेल नहीं मिलेगी, या कोई सजा सुना दी जाएगी, जेल में बंद कर दिया जाएगा अगर मैं ऐसा ना बोलूं, या मेंटेनेंस बड़ा चढ़ा के दे दिया जाएगा, मेंटेनेंस अलाउ हो जाएगा। ये चीजें छोड़ो, डरो मत। बोलते हैं ना कि डर के आगे ही जीत है, तो डरना नहीं, लड़ना सीखो। केस को कैसे खत्म करना है, केस से बाहर कैसे निकलना है, वो चीजें जो ये लोग आपको एडवाइस देते हैं ना, उनसे आप दूर रहो। बोलो कि अगर आपने अपने मन में ठान लिया है ना कि मुझे नहीं रहना है पत्नी के साथ किसी भी हालत में, क्योंकि एक होता है ना, जब एक बार ट्रस्ट टूट गया, एक बार वो विश्वास जो टूट जाता है ना, दोबारा नहीं जुड़ता है। वो रिश्ते कम ही होते हैं चांस कि एक बार दोबारा बनते हैं। अगर आपका रिश्ता थाने में नहीं गया, कोर्ट कचहरी में नहीं गया, तो मैं आपको यही एडवाइस हमेशा देती हूँ कि आप लोग अपने रिश्ते को चांस दो। बट एक बार थाने चला जाता है ना रिश्ता, पत्नी घर छोड़ के चली गई थाने, कोर्ट कचहरी में चली गई, आप पे केस कर दिए, तो समझो फिर वो रिश्ता बनना दोबारा इम्पॉसिबल होता है। क्योंकि और उसके बाद वो इतने एलिगेशन लगाएगी आप पे, ऐसे ऐसे एलिगेशन जो आपने किए ही ना हो। तो कोई नहीं चाहता कि भाई शादी तो करी घर बसाने के लिए, पत्नी धर्म निभाएगी, पत्नी का कर्तव्य निभाएगी, माँ बाप की सेवा करेगी, बट उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं। उल्टे में हमें और झूठे आरोपों में फंसा दिया, ऐसे ऐसे बातें, ऐसी ऐसी चीजें एलिगेशन लगाई जिसका हमने कुछ किया ही नहीं, सोचा भी नहीं होगा। थाना नहीं देखा, पुलिस थाने चले गए, कोर्ट के चले गए। आस पड़ोस वाले क्या सोचते हैं कि इनके घर में पुलिस आती है, इन्होंने आती बहू के साथ ये अत्याचार कर दिया। लोग तो ये सोचते होंगे, भले सच और कुछ बात है। तो वो चीजें आपको देखने के लिए ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। जरूरी नहीं, जब आपको पता है ना कि भाई ये इतना सारा गलत हुआ सब मेरे साथ, तो मैं अब भी गलत इंसान के साथ दूर पाने के लिए, रिलीफ पाने के लिए, इन केसों से बाहर निकलने की क्यों झूठ बोलूं? अगर वो झूठ सच में कोर्ट ने बोल दिया, अब दो तरफा बातें कभी नहीं बोलनी। अगर आपने बोल दिया कि मुझे नहीं रहना, तो साफ बोल दो। एक तरफ पति क्या होता है, सेक्शन 9 का केस कर देते हैं कि पत्नी को वापस लाने के लिए। फिर दूसरी तरफ जब बोलता है कि कोर्ट ले जाओ, तो फिर वो एक्सक्यूज देते रहते हैं, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाती है कि हाँ मैं रखना तो चाहता हूँ, सेक्शन 9 केस भी कर दिया, बट फिर ये आएगी, लड़ाई झगड़ा करेगी, मेरे माता पिता को परेशान करेगी, मुझे परेशान करेगी, मैं काम पे नहीं जाता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, फोकस नहीं हो पाता। तो यार आप सेक्शन 9 का केस करी क्यों रहे हो? जो आपको पता इतनी प्रॉब्लम होती तो करी क्यों रहे हो? फिर दो तरफा स्टेटमेंट चेंज हो रही है, क्वेश्चन आप पे ही जाएगा फिर कि यार पति रखना ही नहीं चाहता है, शायद जो पत्नी बोल रही है वो ठीक ही होगा। तो इसमें खुद आप फंस जाओगे। क्लियर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलो, आप नहीं रखना तो नहीं रखना। पत्नी के पास भी कोई सबूत नहीं है, जो आप पे केस कर रही है, जो इतने एलिगेशन लगा रखे हैं, 498 घरेलू हिंसा सब कर रखे, बिना सबूत की तो कर रखी है। तो आप भी अपनी बात बोल सकते हो। आपको तो ये पता है अभी फिलहाल सबूत नहीं है, बट ये तो कंफर्म हो ना कि हाँ उसका रिश्ता और किसी के साथ है, या फिर वो हमारे साथ अत्याचार कर रही है। तो सबूत आप अपने खुद ही हो, गवाह अपने आप खुद ही हो। कॉन्फिडेंस होके बोलो, सबूत होगा तो आप कोर्ट में जमा करो। देखो सबूत तो वैसे जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? इससे आपको रिश्ते में आजादी मिलेगी। आपका रिश्ता अगर आप चाहते हो कि अलग होना, डिवोर्स लेना, तो वो काम आएगा।
और वो जो पत्नी के झूठे सारे केसेस है वो खत्म हो जाएंगे। उससे आपको और आपके परिवार को मुक्ति मिल जाएगी। वो एविडेंस नहीं है, एविडेंस बनाने वाला टाइम है। बट बेफिक्र आप नहीं रहना तो नहीं रहना, तो कोर्ट में सीधा बोलो कि नहीं रहना। डरने की जरूरत नहीं है, अब झूठ का डर खत्म हो गया है। तो आशा करती हूँ वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ डाउट होंगे, क्वेरी होगी तो पूछ सकते हैं, या अपने केस में कुछ एडवाइस चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे, मेरी टीम से बात कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कर दीजिए। आई होप जो भी अभी तक ये लोगों के क्वेश्चन होंगे, डाउट होंगे, वो मैंने क्लियर कर दिए। फिर भी कुछ चीज़ें रह गई होंगी तो पूछ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।